आप देख रहे न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं खालिद मजीद, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष पाल महाजन ने ऐलान किया कि ई रिक्शा के लिए किराया 10 रुपए फी किलोमीटर फी मुसाफिर मुकर्रर किया गया है। मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए विशेष पाल महाजन ने वजाहत की कि ई रिक्शा मखसूस रास्तों तक महदूद हैं और कुछ किलोमीटर से ज्यादा सफर नहीं कर सकती। किसी भी खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महाजन ने पेट्रोल और ऑटोज में मीटर की मौजूदगी को लाजिम करार देते हुए कहा, अगर कोई ऑटो बगैर मीटर के पाया गया तो कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। किराए पहले BIRTO या फिर मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने तय किए हैं। मुसाफिरों पर जोर देते हुए कहा कि वो भी खिलाफ वर्जियों की इतला देकर कानून पर अमल दरामद में किरदार अदा करें। जिला राजौरी के गांव बदहाल में दिसंबर 2024 से अब तक नामालूम बीमारी के 16 अफराद की अमवात और 38 अफराद की बीमारी की इतलात के बाद रियासती सेहत महकमा की टीमें घर घर निगरानी का अमल जारी रखे हुए हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कोटंका दिलेंबर चौधरी ने बताया कि दिसंबर से हम फाइल हैं और सेहत की टीमें घर घर जाकर निगरानी कर रही हैं। हम रोज़ाना यहाँ आकर सूरत हाल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और डॉक्टर की टीम भी इस वक्त मौजूद थी। हमें आवाम की इस बीमारी से खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। बीमारी की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी। हालांकि तिबी माहिरीन और मुख्तलिफ इदारों जिससे PGIM और RH चंडीगढ़, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल इसकी तहकीकात कर रहे हैं। रुकने पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद लारवी का आज बदहाल का दौरा, जहां वो लवाहिकीन के साथ उन्होंने इजहार ताज़ियत की। साथ ही रुकने पार्लियामेंट ने यह भी कहा कि जो भी इसकी बुनियादी वजह रहेगी उस तक पहुंचा जाएगा। फिलहाल मुझे भी इस चीज़ का इल्म नहीं कि आखिर ये बीमारी इस इलाके में किस तरह से आई। साथ ही उन्होंने वहां पर दुआ की और कहा कि इस बीमारी का जल्द अज जल्द खात्मा हो और जो लोग इस इलाके में रहते हैं, खौफ ज़दा है, उनके लवाहिकीन या फिर उनके साथ रहने वाले लोगों को भी अल्लाह सब्र दे। और इस तरह रुकने पार्लियामेंट का आज पहला दौरा इस इलाके में रहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस पर सरकार की भी कड़ी नज़र है। जो भी इसके पीछे की बुनियादी वजह रहेगी उसे मालूम किया जाएगा। महकमा सेहत और पुलिस मिलकर काम कर रही है। वादी कश्मीर में खुश्क मौसम के बीच महकमा मौसमियात ने अगले 3 दिनों के दौरान मौसम अबर आलूद रहने के साथ साथ बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी की पेशगोई भी की। मुतल्लिका महकमे के एक तर्जुमान ने बताया कि वादी में 18 और 19 जनवरी को मौसम जुज़वी या मजमूई तौर पर बराबर आलूद रह सकता है और इस दौरान बालाई इलाकों में कहीं कहीं हल्की फुल्की बर्फबारी भी हो सकती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज 10 रियासतों और 2 मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में 230 से ज़्यादा अजला में 50,000 से ज़्यादा गाँव में जायदाद के मालिकान को स्वामित्व स्कीम के तहत 65 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टी कार्ड तकसीम किए। यह प्रोग्राम दोपहर तकरीबन 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मुनाकिद किया गया। वज़ीर आज़म की तरफ से स्वामित्व स्कीम का आगाज़ गाँव में बेबसे इलाकों में घरों के मालिकान को सर्वे के ज़रिए से मुतल्लिक जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी के ज़रिए हकूक़ का रिकॉर्ड फराहम करके दही हिंदुस्तान की इक़्तिसादी तरक्की को आगे बढ़ाने के नुक्ते नज़र से किया गया। सीनियर वकला ने जुमा के रोज़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को खत लिखा था कि वो CBI को हिदायत दें कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ एक FIR दर्ज करें। खत में कहा गया था कि चीफ जस्टिस मज़कूरा जज की तरफ से 8 दिसंबर 2024 को विश्व हिंदू परिषद के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब के दौरान की गई फ़िरका परस्ताना तकरीर का आज खुद नोटिस लें और इनके खिलाफ FIR दर्ज करने के अहकामात सादिर करें। यह अर्जी अदालत उस्मा के सेक्रेटरी जनरल के जरिए चीफ जस्टिस को भेजी गई और इसकी कापी दीगर सीनियर जजों बशमुल जस्टिस BR गवई, सूर्यकांत, परशेंज और राय और S ओका को भेजी गई। यह अर्जी सीनियर वकला बशमूल इंदिरा जी सिंह और SP चुनाई और नूर सुपरवाइजरी आनंद गुरु, चंद्र राय सिंह और भी कई वकला इसमें शामिल थे जिन्होंने इसमें एप्लीकेशन दायर की थी।
कश्मीर खिते के 11 से 15 बरस के बच्चों में इसकी अलामत ज़्यादा पाई जा रही हैं, जो कि कश्मीर में 11 से 15 बरस के कम उम्र बच्चे स्नो ब्लाइंडनेस के शिकार। बर्फबारी के बाद सूरज की शुआओं से बराह रास्त टकराने से आंखें मुतासिर होती हैं, जिसे स्नो ब्लाइंडनेस कहा जाता है। इसकी इब्तदाई अलामत में आंखों से पानी बहना, दर्द, आंखें सुर्ख होना, वर्म और सरदर्द, बीनाई में दिक्कतें और आंखों में खुजली होना शामिल है। आंखों की ये बीमारी सूरत हाल में पेश आती है जब आंखें सीधे सूरज की किरणों से टकराती हैं या फिर सूरज की किरणें बर्फ से टकराकर आंखों में चली जाती हैं। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन अपना 8वां बजट पेश करेंगी। इसके बाद वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन 1 फरवरी को अपना लगातार 8वां बजट पेश करेंगी। बताया जाता है कि सेशन का दूसरा हिस्सा मार्च के दूसरे हफ्ते और अप्रैल के पहले हफ्ते के दरमियान होगा। इसकी मुमकिना मुद्दत 10 मार्च से 4 अप्रैल तक हो सकती है। ताहम सेशन के पहले मरहले में सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर दोनों ऐवानों में बहस होती है और ये पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में वज़ीर आज़म के जवाब पर ख़त्म होती है। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।